आज मैं उपवाचक पाठ का नाम है अपने स्कूल को एक उपहार, यह लेकर आई हूँ और इसके लेखक है ऋतु भूषण। तो लेखक का नाम क्या है? ऋतु भूषण। तो अपने स्कूल को एक उपहार, यह एक कहानी है एक विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी के बारे में इस पाठ में बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ जान लेंगे। तो छात्र यानी विद्यार्थी, किताब यानी पुस्तक, शौक यानी प्रबल या इच्छा, पसंद यानी रुचि, जादूगर जादू करने वाला, अधीर होना अकुल होना, कठिनाई कठिन, कमज़ोरी दुर्बलता, टांगे पैर, मनाही निषेध, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, अनुरोध करना प्रार्थना करना, तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एकलौता माँ बाप का अकेला, वर्दी विशेष प्रकार का वस्त्र, नाश्ता जलपान, फाटक सिंहद्वार, मजाक करना अनुभव परिहास करना, गुस्सा क्रोध, शीघ्र तुरंत, महसूस करना अनुभव करना, शर्मिंदा होना लज्जित होना, घमंड गर्व, उपहार भेंट, हर्ष संतोष, इशारा करना संकेत करना, गवार यानी देहाती जो गांव में रहते हैं उसे ग्रामवासी भी कहा जाता है। ठीक है। निपटना छुटकारा पाना, प्रमाणित करना साबित करना, राहत यानी आराम या चैन। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ हम लोगों ने जान लिए हैं। अभी चलते हैं पाठ में। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक़ था, अतः उसकी अंग्रेज़ी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। गणित का तो वह जादूगर था ही। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता। तो अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा। जो पुराना स्कूल था राजू का, उसमें बहुत ही बुद्धिमान होशियार छात्र रहा है। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे पहले आगे था। तो पिछले 5 साल से वह हर साल कक्षा में सबसे आगे यानी सबसे प्रथम था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक़ था। तो राजू को कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद था। अतः उसकी अंग्रेज़ी और हिंदी बहुत अच्छी थी। तो वह अंग्रेज़ी और हिंदी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया करता था। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था। तो इसके साथ साथ वह सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की पुस्तकें पढ़ना भी उससे बहुत अच्छा लगता था। इससे उसका ज्ञान, विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। तो इस तरह से वह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के कारण उसका जो विज्ञान, इतिहास यानी साइंस और हिस्ट्री का ज्ञान क्या हो गया? विकसित हो गया और ज्ञान उसने प्राप्त किया। किसमें? विज्ञान में और इतिहास में। गणित का तो वह जादूगर था ही। तो गणित का तो वह क्या था? जादूगर, यानी तुरंत जैसे ही प्रश्न लिखा गया तुरंत वह जवाब दे देता था। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसको उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता था। तो जैसे ही टीचर, अध्यापक बोर्ड पर अपना प्रश्न लिखने लगती है तो वह प्रश्न अभी पूरा भी नहीं होता, तभी वह हाथ उठा देता था उत्तर बताने के लिए।
पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। वह सभी से खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमज़ोरी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी। अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अतः वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, इसलिए उसके खेलने की मनाही थी। जब भी उनके स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता तो ज़ोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। तो आगे क्या दिया गया है यहाँ पर? पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे। तो राजू का जो पुराना स्कूल था वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त थे। सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। तो जो टीचर थे, अध्यापक थे, वह राजू को बहुत ही पसंद करते थे और राजू सभी से खुशी खुशी मिलता, मुस्कुराकर हेलो हाय कहता था। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। तो जब भी कोई कठिनाई में, मुसीबत में होता है तो सबसे पहले क्या करता है? राजू उसकी मदद करने, उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमज़ोरी की ओर ध्यान नहीं दिया। तो उसका जो पुराना स्कूल था, उसकी जो कमज़ोरी थी राजू की, तो उस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी। तो राजू के टांगें कैसी थी? पतली और कमज़ोर थी। दुर्बल यानी कमज़ोर। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी। तो उसके जो घुटने थे उसमें क्या नहीं थी? शक्ति। वह अधिक समय तक शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो उसकी जो टांगें थी वह बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, अतः वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, इसलिए उसे खेलने की मनाही थी। तो वह ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता था, तो इसलिए उसे खेलने की मनाही, तो उसे खेलना मना था। जब भी उनके स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता तो ज़ोर शोर से उनका उत्साह बढ़ा था। तो जब कभी भी उनके स्कूल में मैच खेला जाता है तो उस समय वह अपने साथियों को यानी दोस्तों को खेलता हुआ देखता तो ज़ोर शोर से क्या करता है? उनका उत्साह बढ़ाता था। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणा शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। तो जब कभी भी उनके जो साथी थे अगर मैच हारने लगते तो राजू के जो प्रेरणादायक शब्द होते हैं, तो जो सीख मिलने, सबक मिलने जैसे जो शब्द होते हैं, तो उनमें क्या करती है? आशा का, उनके मन के अंदर आशा का संचार होकर नई स्फूर्ति के साथ और खेलने लगते थे उनके साथी। आगे, सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। तो सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल को ही याद करने लगा और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। तो अपने सच्चे मन से उसने प्रार्थना की भगवान से कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल की तरह ही अच्छा हो। वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो सकता। तो राजू बहुत ही अच्छी तरह से, भली भांति यानी बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि अगर स्वर्ग में भी स्कूल होता तो वह भी जो उसका पुराना स्कूल है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो रहे थे। तो जैसे ही राजू ने पुराना स्कूल छोड़ दिया तो उसके जो दोस्त थे वह बहुत रो रहे थे। उसके संगी साथी, अध्यापक गण और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उसके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध किया था। तो उसके जो साथी थे, संगी साथी और जो अध्यापक, जो टीचर्स थे और जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल, तो उनके पिता से वहीं पर छोड़ जाने की अनुरोध यानी विनती की, लेकिन उनकी किसी बात पर
ध्यान नहीं दिया जा सका। तो इन सभी पर उनके पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पिताजी का तबादला हो गया था और अपने इकलौते बेटे को वह वहीं छोड़ जाने की बात वे सोच भी नहीं सकते। तो पिताजी का क्या हो गया था? तबादला। तबादला यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ट्रांसफ़र हो गया था उनके पिताजी का। ठीक है। तो इकलौता बेटा था उनका, तो वह छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकते थे उनके पिताजी। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया और फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है, हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो। तो अगले दिन राजू प्रातः बहुत ही जल्दी उठ गया और फटाफट उसने वर्दी, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया और आईने के सामने खड़े रहकर सोचने लगा कि वर्दी तो बहुत ही अच्छी है। तो अपनी वर्दी को देखकर वह सोचने लगा कि वर्दी तो बहुत ही अच्छी है और स्कूल भी अच्छा ही हो। लेकिन फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। तो वह नए पुराने स्कूल को छोड़कर नए स्कूल को जा रहा था पहली बार, तो उसे वह नाश्ता नहीं कर पा रहा था। माता पिता समझ गए और उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, तो उसने नाश्ता नहीं किया। तो माता पिता ने समझ गए कि वो पहली बार नए स्कूल में जा रहा है, इसीलिए वह नाश्ता नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने उसको नाश्ता करने के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं की। पिताजी ने अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया। तो पिताजी अपनी गाड़ी में लेकर गए और स्कूल के फाटक के सामने यानी गेट के सामने उसे छोड़ दिया और अपने बेटे को हंसते हुए विदा किया। राजू धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वह तेज नहीं चल सकता था। उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत कर कर हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। तो राजू धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वह वह फास्ट नहीं चल सकता था। उसकी मधुर मुस्कान लोग घूरते रहे, तो उसकी जो मधुर मुस्कान थी, हंसी थी, तो उसको देखकर लोग घूरने लगे। कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत कर कर हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। तो कुछ ने तो क्या किया, उसके पैरों की ओर, उसकी टांगों की ओर संकेत करते हुए क्या किया, हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। मजाक यानी उसका परिहास करने लगे। कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बरामदे कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए। कुछ ही क्षण में क्या हुआ, कुछ ही पल में पूरा मैदान और बरामदा कौतूहल से देखने, तो जो मैदान है, ग्राउंड है, वो पूरा कौतूहल से देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गया। तो राजू की ओर इशारा कर कर हंसने वाले ऐसे लोगों से पूरा मैदान और बरामदा भर गया। स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजर रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो स्कूल के जो अध्यापक थे, पाठशाला के जो अध्यापक थे, वो भी पास से ऐसे जा रहे थे कि जैसे ही कुछ हो ही नहीं रहा है। जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया। तो राजू कक्षा में जाकर बैठ गया और पहला पीरियड शुरू हुआ। अध्यापक ने राजू को कक्षा में कहाँ बिठाया, पीछे, लास्ट में बिठा दिया। जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक गांव के स्कूल से आया है। तो राजू उस कक्षा में नया था, तो उसका परिचय पूछा गया। तो राजू ने बताया कि मैं गांव के स्कूल से आया हूँ। इस पर छात्रों को हंसी आई। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं गांव के स्कूल से आया हूँ, तो कक्षा में उपस्थित छात्रों ने उस पर हंसना शुरू किया। मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी महसूस नहीं किया था। तो राजू का स्वभाव तो बहुत ही मधुर, मीठा था, तो कभी गुस्सा ऐसा उसे महसूस नहीं हुआ था। वह स्वयं को यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो छात्र हंसने पर इससे पहले उसको राजू को कभी गुस्सा नहीं आया,
तो अंदर ही अंदर उसे गुस्सा महसूस हो रहा था, लेकिन वह स्वयं को खुद को वह समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है, अभी हिम्मत रखना ज़रूरी है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा। लेकिन रोज़ क्या हो रहा था, हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता था। तो यही व्यवहार क्या हो रहा था, चलता ही रहा बार बार। राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांव के स्कूल शहरों के बराबर ही अच्छे होते हैं। तो राजू तो किसी अलग मिट्टी का ही बना हुआ था। तो राजू क्या था, एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ बालक था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि उसने क्या करना चाहा, प्रमाणित यानी साबित करना चाहा। तो इस बात का निश्चय किया कि गांव के स्कूल शहरों के बराबर ही अच्छे होते हैं। तो गांव में जो स्कूल है वह शहरों के स्कूल की तरह ही अच्छे होते हैं। उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। तो स्कूल वापस आकर वह अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया। उसने जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। तो उसके माता पिता ने जो भी प्रश्न किया तो उसने हंसते हंसते उन प्रश्नों का जवाब दिया, मुस्कुराकर रह गया। यानी जो माता पिता जो जानने की इच्छा उनमें थी, तो उसके लिए प्रश्न करने पर वह मुस्कुराता हुआ रह गया, मैं हंसते हुए रह गया, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलना चाहता था। इसलिए अगला दिन, उससे और अगला, और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा। तो अगले दिन और अगले दिन, महीना, हर दिन उसके लिए स्कूल में ऐसा ही व्यवहार चलता रहा। उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया। तो उसकी कक्षा में, उसके क्लास में वह हाथ उठाने पर भी प्रश्नों का उत्तर देने उसे नहीं दिया जाता था। उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था। तो नए स्कूल में कोई उसका दोस्त भी नहीं बन पाया। आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता। तो आधी छुट्टी, तो इंटरवल के समय में बाकी सभी बच्चे क्या करते थे, खेलने चले जाते थे, लेकिन राजू अपने कक्षा में ही, क्लास में ही बैठा रहता था। अब तक पूरा स्कूल जान गया कि राजू एक गंवार लड़का है। तो अब तक सभी को क्या मालूम हो गया कि राजू एक गंवार लड़का है। गंवार यानी देहाती लड़का है। तो उसे अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है। तो सब लोग क्या समझते थे कि उसका जो गांव का स्कूल है उसका बहुत ही गर्व है। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। तो आखिर में राजू ने क्या किया, इस स्थिति को निपटने के लिए बहुत ही चतुराई से एक योजना उसने बनाई। कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ उठाना भी बंद कर दिया। तो अब राजू क्या करना शुरू कर दिया, अध्यापक अगर प्रश्न करने पर भी उसका उत्तर देने के लिए वह कभी हाथ नहीं उठाता था। परिणाम स्वरूप वह बहुत ही शीघ्र ही अध्यापक और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, बहुत जल्दी ही अध्यापक और जो छात्र थे वह उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। राजू यह जानता था कि एक ही महीने के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो राजू को क्या पता था, क्या जानता था राजू, कि एक महीने के बाद क्या होने वाला था, वार्षिक परीक्षा। तो फाइनल एग्ज़ाम आने वाली थी, परीक्षा आने वाली थी। तो इसलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया। तो इसलिए उस परीक्षा में प्रथम आने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की। आखिर उसे नए स्कूल के समक्ष प्रमाणित करना था कि उसका पुराना गांव का स्कूल कोई कम नहीं था। तो आखिर वह नए स्कूल के सामने वह प्रमाणित, साबित करना चाहता था कि उसका पुराना गांव का स्कूल कोई कम नहीं है। सबने मान लिया था
कि राजू को तो फेल होना ही है। तो सभी विद्यार्थी, कक्षा के विद्यार्थी क्या मान लेते हैं कि राजू किसी तरह भी फेल हो जाएगा। जैसे जैसे समय पास आता गया सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त होते गए। तो जैसे जैसे परीक्षा का समय, एनुअल एग्ज़ाम्स सामने आ रहे थे, तो सभी छात्र पढ़ने में व्यस्त हो गए, बिज़ी हो गए। पर राजू को किताबें के लिए देखकर उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकाल ही लेते थे। फिर भी पढ़ने में व्यस्त होते हुए भी छात्र क्या करते थे, राजू को किताबें लेते देखकर और उस पर हंसने और मजाक उड़ाने के लिए थोड़ा समय वो निकाल ही लेते थे। राजू अब बहुत धैर्यवान हो गया था और चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा। तो राजू रोज़ रोज़ यह सब देखकर बहुत ही हिम्मत वाला हो गया था और वह शांत रहकर मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता था। एक सप्ताह में भी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। तो एक ही सप्ताह में क्या हो गई, वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। राजू 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। तो वार्षिक परीक्षा के समाप्त होते ही राजू 2 सप्ताह के लिए 2 वीक्स के लिए वो कहाँ गया, गांव गया अपने छुट्टी बिताने के लिए। उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था। तो उसके बाद ही क्या था, जो परीक्षा इन्होंने लिखी थी राजू ने, तो उसका नतीजा आने वाला था, परिणाम निकलने वाला था। परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया। तो जैसे ही स्कूल का वार्षिक परीक्षा का नतीजा आने वाला था, परिणाम, तो उसके पहले दिन राजू गांव से शहर वापस आया और उसने अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने पिताजी के साथ परीक्षा फल देखने गया। तो अगले दिन वह पूरे विश्वास के साथ अपने पिताजी के साथ परीक्षा फल यानी परीक्षा का नतीजा देखने के लिए गया। एक बार फिर वह कक्षा में प्रथम आया था। तो इस बार भी राजू कक्षा में क्या आया, प्रथम आया, फर्स्ट आया। तो उसके पिताजी खुश थे, लेकिन राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। तो ऐसा परीक्षा का नतीजा देखने के बाद में उसके पिताजी खुश हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा किसे खुशी हुई, राजू की। तो राजू की खुशी की सीमा ही नहीं थी। प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था। तो वह बहुत बार प्रथम आया था, लेकिन इस बार प्रथम आने से वह और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गया। तो इतना ज़्यादा प्रसन्न कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया है। तो वह नए स्कूल के सामने क्या किया था, बहुत ही सुंदर और अच्छा उचित उपहार उसने समर्पित किया, स्कूल को दिया उपहार। तो इस तरह से राजू का पुराना स्कूल और नए स्कूल के बारे में यहाँ पर इस पार्ट में वर्णन किया गया है। तो आपको यह राजू की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।